अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी। आज से 2-4 दिन पहले मुझ पर जो हालात गुजरे, उन हालात को लेकर मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। कुछ लम्हे मुझ पर ऐसे गुजरे कि मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। मेरे नब्ज बैठ चुकी थी। मेरी आंखों के सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। कि इंसानी तारीख में अगर मौत का सबसे ज्यादा दर्दनाक वाक़या अगर पेश आया है तो वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना का था। तारीख जानने वाले और पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि हमारे आका की उम्र 5 साल 6 साल की थी। मदीने मुनव्वरा अपनी ननिहाल अपनी माँ के साथ गए थे। मदीने से मक्का वापसी हो रही थी। 2 दिन 2 रात का रास्ता तय हुआ था और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी उम्र 25 साल की थी, रास्ते में हार्ट अटैक का वाकया पेश आता है। साथ में हमारे आका थे जिनकी उम्र 6 साल की थी और साथ में एक बांदी थी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, और कोई तीसरा मर्द साथ में नहीं था। हार्ट अटैक आया। तकलीफ की जो शिद्दत थी तो हजरत आमना की जुबान मुबारक से जो बात निकली थी वो ये थी कि हर जिंदा को मरना है और हर जवान की जवानी ढलनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत जवानी में ही आ जाएगी। और हजरत आमना का इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने देखा है मदीने मुनव्वरा से मकाम अबवा जा करके, हमारे आका की उम्र 6 साल की। हजरत आमना की कब्र वहीं बनाई गई। एक पहाड़ी थी जो थोड़ा हमवार थी, वहां पर हजरत आमना का जिस्म रखा गया और पत्थरों से ढांक दिया गया। उम्मे ऐमन हमारे आका को लेकर के चलने लगी। हमारे आका ने हाथ छोड़ाया, वापस जाकर फिर उसी टीले पर चढ़ गए। उम्मे ऐमन वापस आई तो देखा कि हुजूर अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए। 6 साल की उम्र थी। वो जमाना जब आप माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया था। फिर ये जमाना कि 6 साल की उम्र हुई, माँ का साया भी सर से उठ गया। हार्ट अटैक उस वक्त भी आता था, लेकिन उस वक्त लोगों को इस बात का पता नहीं था। मुझे हार्ट अटैक आया 1 2 3 और मुझ पर ये लम्हात गुजरे कि मेरे दिल की हरकत बंद हो चुकी थी, नब्ज बैठ चुकी थी। ऐसे हालात में कितना वक्त गुजरा मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ख्वाब में आदमी कुछ देखता है कि कुछ लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, तो मैं भी उनके साथ मुकाबला आराई करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे ऊपर कुछ लोग सवार हैं। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे दबाए हुए हैं।
उनमें से एक शख्स ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद इस्माइल। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी और मुझे लोगों ने बताया कि जब मेरे साथ ये हादसा, बीमारी के ये मामलात पेश आए तो लोगों ने खुशियां मनाई, लोगों ने मिठाइयां तकसीम की, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आप भी किसी के बेटे हो, आप भी किसी के शौहर हो, आप भी किसी के भाई हो, आप भी किसी बेटी और किसी बेटे के बाप हो। क्या किसी के इस तरह मामलात पर खुशियां मनाई जा सकती हैं? शायद मेरे परवरदिगार को मुझ पर रहम आ गया और मेरे मुखालिफिन की ये खुशियां मेरे परवरदिगार को भी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी। और आपको पता है, जब एक अच्छा बैट्समैन एक चांस उसको अगर मिल जाता है तो वो सेंचुरी मारता है। मालेगांव की आवाम देखेगी कि मेरी मौत पर और मेरी बीमारी पर खुशियां मनाने वाले आने वाले दिनों में मालेगांव के लोग उनको ऐसा तारीखी सबक देंगे कि उन्हें मरते दम तक याद रहेगा कि हमने जो गैर इंसानी हरकत की थी ये सही नहीं थी। मैंने 5 साल आपके दरमियान गुजारे हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।